आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। माह ज़िलहज का पहला अशरा, जिसे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अफ़दलुल अय्यामिद दुनिया के टाइटल के साथ ज़िक्र फरमाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस माह ज़िलहज के पहले अशरा में दाखिल हो चुके हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसे अफ़दलुल अय्यामिद दुनिया फरमाना, ये इस बात की दलील है कि रब्बे कायनात ने जो फ़जीलत, जो मकाम व मर्तबा इन अय्याम को अता फ़रमाया है, वो अहादीस मुबारका से साबित होता है कि लैलतुल क़द्र की एक रात के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज्र और अहमियत, कदर कीमत ज़िलहज की हर रात को अता फ़रमाई है। हमें कोशिश करनी है कि माह ज़िलहज में हम ऐसे कुछ काम, कुछ ऐसी तरबियत का एहतमाम करें, अपनी ज़ाती जिदोजहद में भी और इज्तिमाई सतह पर भी, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया जा सके। हज़रत सय्यिदिना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी कि ज़िलहज की हर रात में रब्बे कायनात आसमान दुनिया पर इजलाल फरमाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन बंदों पर फ़ख्र फरमाता है जो इन अय्याम में हज के लिए उसकी बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर फ़ख्र फरमाते हुए फ़रिश्तों से, मलाइका से सवाल करता है, मेरे मलाइका, क्या तुम जानते हो कि मेरे बंदे आज मुझसे क्या उम्मीद लिए हुए हैं? ये जिनके बिखरे हुए बाल, तपती हुई धूप में तुम मेरे इन बंदों को देखो, गुबार से अटे हुए इनके वजूद, ये मेरी रहमत की उम्मीद लिए हुए आए हैं और रब्बे कायनात अपनी रहमत से उनके दामनों को भर देता है। आज कोशिश करते हैं चंद ऐसे मुख्तसर से वज़ाइफ और इबादात का तज़किरा करते हैं कि अगर इन्हें अपना लिया जाए तो लैलतुल क़द्र की इज़्ज़त और तौक़ीर रखने वाले और उस कदर अहमियत के हामिल इस हर दिन में, हर रात में हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कोशां हो सकें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से हमें ये पता चलता है कि इन अय्याम ख़ास के अंदर अगर आप तकबीरात की कसरत करते हैं, जो कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अमल मुबारक भी रहा। सहाबा जब माह ज़िलहज का आगाज़ होता तो गलियों में जब निकलते बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहा करते थे। हम भी कोशिश करें कि ख़वातीन और मर्द दोनों तकबीरात की कसरत करें। मर्द जब बाज़ारों और गलियों में जाएँ तो कुछ बुलंद आवाज़ में, जबकि ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में, धीमी आवाज़ में, कसरत के साथ इन अय्याम में तकबीरात कहें। इसके साथ कुरान हकीम, फुरकान मजीद की तिलावत की कसरत का एहतमाम किया जाए। नमाज़ों की, फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के साथ साथ, उसकी पाबंदी इख्तियार करने के साथ साथ कुछ नवाफ़िल का एहतमाम किया जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा इन खूबसूरत और इंतहाई बाबरकत अय्याम में हम इसके एक एक लम्हे के फ़ज़ाइल, एक एक लम्हे की बरक़ात को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर सकें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इन कलिमात के साथ साथ अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इन तकबीरात की कसरत करें। कोशिश करें हर ज़ुबान ज़दवाम ये तकबीरात जो हैं ये जारी रहें। इन अय्याम में किए जाने वाले कामों में एक अहम तरीन काम तौबतुन नसूह का एहतमाम करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्ची तौबा करें, ऐसी तौबा जो हमारे साबका तमाम तर गुनाहों को मिटा दे और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसा पाकीज़ा कर दे, अल्लाह की रहमत का सदका ऐसी हमें सालहियत अता फरमा दे कि आइंदा ज़िंदगी में आने वाले हर दिन में हम अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। पहले किए गए तमाम कामों पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा का एहतमाम किया जाए। इसके साथ अखलास नीयत बहुत ज़्यादा अहम तरीन अमल है। किसी नेकी को छोटा ना जाने, हर नेकी का एहतमाम करते हुए अपने ज़हन नशी ये बात ज़रूर रखें कि अल्लाह ने जो दिन हमें आज अता किए हैं, ये वो घड़ियां हैं कि जिन्हें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा पर भी फजीलत अता फरमाई गई। हम नहीं जानते दोबारा ज़िंदगी में ये लम्हात, ये घड़ियां मुयस्सर आएंगी या नहीं आएंगी, तो हमें हर एक नेकी में आगे बढ़ जाने वाला होना है। मेहनत के साथ, अज़्म मुसम्मम के साथ आगे बढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रुजू करें। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका कि आप इन अय्याम ख़ास के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह, तहलील और तकबीर, इसका कसरत के साथ एहतमाम करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे
रिवायत करदा अहादीस मुबारका। और हज़रत सैयदना अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने भी इन अहादीस मुबारका को रिवायत किया कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जो बिलखसूस यौम अरफा के दिन, बिलअमूम आप दीगर अय्याम में भी 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद इब्राहिमी। उस शख्स के गुनाह इस तरह से मुआफ़ कर दिए जाते हैं जैसे आज ही वो अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ। और इन वज़ाइफ की, इन औरात की बहुत ज़्यादा बरकत को ज़िक्र किया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और सुबहान अल्लाह, इन कलिमात की भी कसरत का एहतमाम किया जाए। ये बज़ाहिर आपको अदायगी में मुख्तसर कलिमात नज़र आते हैं, लेकिन वज़न में सबसे ज़्यादा और भारी कलिमात हैं। और ये वो वज़ाइफ हैं जो हमारे यहाँ बच्चों को अगर सिखा दिए जाएँ तो वो भी बहुत आसानी के साथ इसको पढ़ सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका से हमें पता चलता है कि इन अय्याम ख़ास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल फरमाता है। और यौम अरफा के दिन की जाने वाली दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यूँ मकबूल होती हैं कि इमाम तिरमिज़ी ने हदीस मुबारका को रिवायत किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यौम अरफा का रोज़ा ये इतनी बरकत वाला रोज़ा है कि रब्बे कायनात इस रोज़ा के रखने वाले के गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और हम कोशिश करें कि ना सिर्फ इस रोज़े का एहतमाम करें, मुमकिन हो सके तो पूरे अशरा के रोज़े रखें। अगर नहीं रख पाते हैं तो कम से कम यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर एहतमाम करें। यौम अरफा के दिन दुआएं मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआओं की कसरत कीजिए। और ये वो अज़ीमुल मर्तबत दिन है कि जिस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी शख्स को जो अपने दिल में रत्ती बराबर भी ईमान की दौलत रखता है, उसे ऐसा नहीं होता कि रब्बे कायनात उसे गुनाहों से पाकीज़गी अता ना फरमा दे, उसकी दुआओं को रद्द किया जाए, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है और हर वो शख्स जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान है, अल्लाह करीम उसकी बख्शिश फरमा देता है। तो इन अय्याम की बरक़ात को हासिल कीजिए। इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बेशुमार अहादीस मुबारका की सूरत में हमारे सामने हैं। और हमारा आज मकसूद फ़कत इन तमाम तर रिवायात को आपके गोशगुजार करना नहीं, बल्कि आपको चंद ऐसे कामों की तरगीब देना है कि इन मुख्तसर तरीन अय्याम में अगर हम छोटी छोटी नेकियों का भी इरादा और एहतमाम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इसकी कबूलियत हो जाने के बाद हम ऐसे इंसान ज़रूर बनेंगे कि आइंदा आने वाला पूरा साल हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमाबरदारों में शामिल किए जाने वालों के जैसा मुमकिन हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें अपनी फरमाबरदारी, इताअत, अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत की तौफ़ीक़ात वाफ़िर अता फ़रमाए और इन अय्याम ख़ास की तमाम तर बरक़ात से हमारे दामनों को लबरेज़ फ़रमा दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।